हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BBA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के बादल को घिरते देखा है का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारिकर्णों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुम हिमाचल के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देरशी से आकर पावस की उमस ले आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। सारांश: ये कविता हिमालय की सुंदरता और वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का अत्यंत संवेदनशील और सौंदर्यपूर्ण वर्णन करती है। इसका सारांश हिंदी में इस प्रकार है। कवि ने अमल शुद्ध और धवल सफेद गिरी शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। वह मानसरोवर की स्वर्णिम कमलों पर छोटे छोटे मोती जैसे अत्यंत शीतल जलकणों को गिरते हुए देखता है। तुंग ऊंचे हिमालय पर्वत की चोटियों पर स्थित झीलों के शीतल निर्मल जल में कवि ने हंसों को तैरते देखा है, जो वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर बिस कमल की जड़ के मधुर तंतुओं की खोज करते हैं। मुख्य भाव: इस कविता में हिमालय की ऊंचाइयों, मानसरोवर, झीलों और हंसों के माध्यम से प्रकृति की दिव्यता, शांति और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। एक दूसरे से वियुक्त हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशाकाल के चिरभिशापित बेबस उन चकवाच कई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। सारांश: कवि ने रात भर एक दूसरे से अलग रहने को विवश चकवा और चकई पक्षियों के दुखद जीवन को देखा है। निशा रात्रि उनके लिए एक अभिशाप बन गई है, जिसमें वे विवश होकर विलग रहते हैं। लेकिन जब सुबह होती है और उनका क्रंदन थमता है, तब उन्होंने उस महान सरोवर के किनारे हरे शैवालों की प्राकृतिक दरी पर प्रेम में उलझकर आपस में प्रेम कलह, प्रेम में तकरार करते हुए चकवाच कई को देखा है। मुख्य भाव: यह कविता विरह और पुनर्मिलन की मार्मिक अनुभूति को व्यक्त करती है। इसमें चकवाच कई के माध्यम से प्रेम में वियोग की पीड़ा और पुनः मिलने पर उत्पन्न भावनाओं को प्रकृति के सौंदर्यपूर्ण परिवेश में दर्शाया गया है। कहा गया धनपति कुबेर वह, कहा गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योमवाहिनी गंगाजल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर कौन बतावे, यह यायावर बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो, वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झांझतिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। सारांश: कवि प्रश्न करता है कि धनपति कुबेर कहाँ गए और उनकी स्वर्गनगरी अलका कहाँ लुप्त हो गई। कालिदास की कल्पना में वर्णित आकाश में बहने वाली गंगाजल की धारा का भी कोई ठिकाना नहीं दिखाई देता। कवि ने मेघदूत की बहुत खोज की, पर उसका कोई पता नहीं चला। हो सकता है वह यहीं कहीं बरसा हो, पर इसकी पुष्टि कौन करे। कवि अंत में कहता है कि वह सब तो कवि की कल्पना थी, लेकिन उसने स्वयं कठोर जाड़ों में कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर आकाश से टकराते हुए गर्जन तर्जन करते महामेघों को वास्तविकता में टकराते देखा है। मुख्य भाव: इस कविता में कवि कल्पना और यथार्थ के अंतर को उजागर करता है। वह प्राचीन काव्य कल्पनाओं को यथार्थ की कसौटी पर परखते हुए बताता है कि उसने स्वयं हिमालय की कठोर परिस्थितियों में प्रकृति की अद्भुत और प्रबल शक्ति को अनुभव किया है। दुर्गम वर्षिणी घाटी में शतसहस्र फुट उच्च शिखर पर अलख नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। शत निर्झर निर्झरिणीकल मुखरित देवदारुकानन में सारांश: कवि ने अत्यंत दुर्गम और वर्षा से भरी घाटियों में हजारों फीट ऊंचाई वाले पर्वत शिखरों पर एक विचित्र दृश्य देखा है। कस्तूरी मृग अपने ही शरीर से निकलने वाली सुगंध के उन्माद में ऊपर की ओर दौड़ता रहता है, मानो वह अपने ही परिमल को बाहर किसी और स्थान से खोज रहा हो, और अंततः अपने आप पर ही चिढ़ उठता है। इसके बाद कवि कहता है कि उसने देवदारू के घने और पावन वनों में सैकड़ों निर्झरों और जलप्रपातों की कलकल ध्वनि को मुखरित गूंजते हुए सुना है। मुख्य भाव: इस काव्यांश में कवि ने कस्तूरी मृग की आत्मवंचना के प्रतीक के रूप में ये दिखाया है कि कभी कभी मनुष्य अपने भीतर की शक्तियों और सौंदर्य को न पहचान कर उसे बाहर खोजता है। साथ ही प्रकृति के सुरम्य, आध्यात्मिक और दिव्य स्वरूप का भी सुंदर चित्रण किया गया है। शोणित धवल भोज पर्चे से छाई हुई कुटी के रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंखसरीखे सुगढ़ गले में, कानों में कुवलय लटकाएं,
शतदल रक्तकमल वेणी में रजतर्चित मणिकचित कलामय पानपात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की तृप्ति पर नरम निदान बाल कस्तूरी मृगछालों पर पलथी मारे मदिरारुण आँखों वाले उन उन्माद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। सारांश। कवि एक अत्यंत सौंदर्यपूर्ण, विलासपूर्ण और स्वर्गीय दृश्य का वर्णन करता है। भोजपत्रों से बनी छायादार कुटियों में रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से बालाएं अपने बाल सजाए बैठी हैं। उनके गलों में शंख के आकार जैसे गले पर इंद्रनील नीलम की माला, कानों में नील कमल कुवलय, वेणी में लाल कमल शतदल रक्तकमल लगे हैं। उनके सामने चांदी के बने मणियों से जड़े कलात्मक पान पात्रों में अंगूरी मदिरा द्राक्षासव भरी है। वे नरनारी किन्नर किन्नरी लाल चंदन से सुगंधित आसनों पर नरम कस्तूरी मृग की छालों पर पलथी मारे बैठे हैं और उनकी मदिरा से लाल आंखों वाली उन्मादी उंगलियां मृदुलता से बांसुरी वंशी पर संगीत की लहरें छेड़ रही हैं। मुख्य भाव। यह काव्यांश सौंदर्य, संगीत और स्वर्गीय विलास का चित्रण है। इसमें किन्नर किन्नरियों की अलौकिक सुंदरता, सज्जा, संगीत, प्रेम और वातावरण की भव्यता के माध्यम से हिमालय की दिव्यता और कल्पनालोक की रमणीयता का वर्णन किया गया है। फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1. कविता के रचयिता कौन है? उत्तर नागार्जुन। 2. अम्लध्वल का अर्थ क्या है? उत्तर निर्मल और श्वेत। 3. कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा? उत्तर अम्लध्वल गिरी के शिखरों पर। 4. मानसरोवर में क्या गिरते देखा गया? उत्तर जलकण। 5. मानसरोवर किनसे भरा है? उत्तर स्वर्णिम कमलों से। 6. हंस हिमाचल क्यों आते हैं? उत्तर समतल देशों की उमस से बचने। 7. हंस किसे खोजते हैं? उत्तर तिक्त मधुर बिस्तंतु। 8. चकवाचकई किसका प्रतीक है? उत्तर प्रेम और विरह का। 9. चकवाचकई कहाँ कलह करते देखे गए? उत्तर शैवालों की हरी दरी पर। 10. मेघदूत किस कवि की कृति है? उत्तर कालिदास। 11. अलका क्या है? उत्तर कुबेर का नगर। 12. कवि ने बादलों को कैसे टकराते देखा? उत्तर झांझ से गरजते हुए। 13. कस्तूरी मृग किस चीज से भागता है? उत्तर अपनी ही सुगंध से। 14. कस्तूरी मृग कौनसी प्रवृत्ति का प्रतीक है? उत्तर आत्ममोह और भ्रम। 15. कवि ने कस्तूरी मृग को कहाँ देखा? उत्तर दुर्गम बर्शनी घाटी में। 16. शतसहस्र फुट उच्च शिखर किसकी ऊंचाई दर्शाता है? उत्तर हिमालय की। 17. देवदारू कानन में क्या बहते हैं? उत्तर निर्झर निर्झरिणी झरने। 18. कुटी किससे छाई हुई थी? उत्तर शोणितधवल भोजपत्रों से। 19. किन्नर किन्नरियां कहाँ रहती हैं? उत्तर दुर्गम घाटी की कुटी में। 20. किन्नरियों ने अपने बालों में क्या सजाया? उत्तर शतदल रक्तकमल। 21. किन्नरियां किस पर बैठी हैं? उत्तर कस्तूरी मृग की छालों पर। 22. वे क्या बजा रही थीं? उत्तर वंशी बांसुरी। 23. उनके गले की तुलना किससे की गई है? उत्तर शंख से। 24. किन्नरियों की आंखें कैसी थीं? उत्तर मदिरारुण नशीली। 25. वे किस पात्र में द्राक्षासव रखे थीं? उत्तर रजतर्चित कलामय पानपात्र। 26. इंद्रनील क्या है? उत्तर एक कीमती रत्न नीलम। 27. त्रिपदी शब्द किससे संबंधित है? उत्तर 3 पैरों वाली चौकी चटाई। 28. वंशी किसका प्रतीक है? उत्तर संगीत और सौंदर्य। 29. किन्नर किन्नरियां किस लोक की कल्पना से जुड़े हैं? उत्तर स्वर्गिक लोक। 30. ये कविता किस शैली में लिखी गई है? उत्तर प्रकृति चित्रण और कल्पनालोक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हिंदी गुरु को सब्सक्राइब कीजिए।